आप रेट इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो बने रहिए मेरे साथ। मैं संजय कुमार, फाउंडर ऑफ इंग्लिश बैकबोन। यहाँ आप सारे टीचिंग मेथड और ग्रामर की तैयारी आराम से कर पाएंगे। इन फ्रेंड्स जो सबको टफ लगता है, लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स के साथ में मैंने उसको आपके लिए तैयार किया है। फोनेटिक्स बहुत अच्छी ट्रिक्स के साथ आपको देखने को मिलेगा। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, लिटरेरी टर्म्स, रीमीडियल टीचिंग और भी बहुत कुछ। रीड लेवल सेकंड का जो मैटर है वो आपको बहुत कुछ देखने को इंग्लिश बैकबोन चैनल में मिलेगा। विजिट इंग्लिश बैकबोन चैनल, सब्सक्राइब इट, प्रेस बेल आइकन एंड विजिट वंस प्लेलिस्ट ऑफ रीड। थैंक यू सो मच। Hi friends, I am Sanjay Kumar and welcome all of you on the platform of English Backbone। जैसा कि आप सारे कैंडिडेट स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि हम ये रीड की MCQs की क्लास करते हैं और ये हमेशा 8 बजे लाइव होती है, लेकिन अभी 2-3 दिन से मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास में सॉफ्टवेयर का एरर है। तो अभी हम जो क्लास कर रहे हैं वो MCQs की 13 नंबर की क्लास है। मतलब आज हम 13 नंबर का MCQs करने जा रहे हैं। और आपका पिछले वाला वीडियो जो था मैंने डाला था उसके अंदर बहुत अच्छे कमेंट्स थे, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने पहले शर्त आपसे यही रखी थी कि अगर आप मुझे कमेंट्स करते हैं, अगर आप मुझे रिप्लाई करते हैं मेरे क्वेश्चंस का जो मैंने आपसे पूछा है या फिर XYZ जो भी, उसका रिप्लाई करोगे तो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी। आप चाहे इसको कुछ भी समझे, लेकिन अगर आपके कमेंट्स आते हैं तो मैं आपके लिए वीडियो रेगुलर लाता रहूँगा, वरना मैं उसी दिन बंद कर दूँगा क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये सिर्फ ज़ोर ज़बरदस्ती ही मैं आपके लिए बना रहा हूँ, बाकी वैसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। चलिएगा अपन स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने आपको 235 क्वेश्चंस करवा दिए थे। मैंने आपको 235 क्वेश्चन करवा दिए थे और आज हम जो करने जा रहे हैं वो 236 नंबर का क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं टाइम को ख़राब ना करते हुए कि ही इज़ इन द सनसेट ऑफ हिज डेज, विच फिगर ऑफ स्पीच इज़ देयर इन द लाइन। मतलब इस लाइन के अंदर, ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ही इज़ इन द सनसेट ऑफ हिज डेज, और यहाँ पे ख़त्म हो रही है। इसके अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है? तो हमें बताया जा रहा है कि कोई बंदा है ही नाम का, वो बंदा ही इज़ इन द सनसेट, उस बंदे को सनसेट बताया जा रहा है अपने दिनों का, अपने ज़माने का, अपने टाइम का, अपने वक्त का, उसको सनसेट बताया जा रहा है। तो सनसेट बताया जा रहा है, इसका मतलब ये हकीकत में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? मेटाफर यहाँ पे यूज़ हम करेंगे। अगला क्वेश्चन है 237, द माउंटेन्स एंड हिल्स। हमें बताया जा रहा है कि माउंटेन्स एंड हिल्स ब्रोक, माउंटेन एंड हिल्स ब्रोक फोर्थ into singing, विच फिगर ऑफ स्पीच इज़ देयर इन द लाइन। हमें बताया जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए और यहाँ पे आप रोकिए। अब अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया पहले वाला तो आप सभी कमेंट करेंगे। और मैंने फिर भी पहले भी कहा था, दोबारा से कहता हूँ, इंग्लिश बैकबोन 28 आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, जहाँ पे आपको PDFs मिल जाती है। जैसे कि लास्ट जो क्लास हुई थी उसके पहले जो क्लास हुई थी उसकी PDF मैंने आपको कल दे दी थी, और कल वाली PDF इस वीडियो को आपको मिलने के बाद में मिल जाएगी। तो क्वेश्चन है कि द माउंटेन्स एंड हिल्स, गौर करो, माउंटेन्स का मतलब पहाड़ियाँ होता है, हिल्स का मतलब, माउंटेन का मतलब पर्वत होता है, हिल्स का मतलब पहाड़ियाँ होती है। कि माउंटेन और हिल्स क्या कर रहे हैं? ब्रोक कर रहे हैं। भैया ब्रोक करने का काम, तोड़ने का काम मानव करता है, ठीक है। फिर आगे बताया जा रहा है फोर्थ इनटू सिंगिंग, और सिंग करने का काम भी मानव करता है। तो इसका मतलब माउंटेन को गाता हुआ बताया जा रहा है, हिल्स को गाता हुआ बताया जा रहा है, और गाने का काम मानव करता है। इसलिए आपके इस क्वेश्चन का आंसर मानवीकरण होगा, पर्सोनिफिकेशन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 238 कि ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9। कि एक जो स्टिच होती है, हमें बताया जा रहा है 238 में, ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है? थोड़ा सा सोचिए, वीडियो को यहीं पॉज कीजिए, सोचिए और फिर मुझे कमेंट करके तुरंत अभी आंसर देंगे। आंसर पहले नहीं देखना है। तो मैं आपको अब आंसर बता देता हूँ। आपने सोच लिया होगा वीडियो को पॉज करके कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टाइम, यहाँ पे लिखा हुआ है 9। तो इसके अंदर एक तो आई का साउंड आया टाइम, और इसमें भी आई का साउंड आया 9। तो इसमें वाउल साउंड की सिमिलरिटी आ रही है, वाउल साउंड आ रहा है, इसका मतलब ये एजोनेंस है।
इसका मतलब ये क्या है, एजोनेंस है। क्लियर है। आगे बढ़ना चाहूँगा। 239 नंबर के क्वेश्चन में हम आ चुके हैं और हमें राइम स्कीम पूछी जा रही है। ट्रू फ्रेंड्स आर बाय योर साइड, थ्रू इट ऑल, ट्रू फ्रेंड्स आर देयर, टू कैच यू व्हेन यू फॉल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 239 नंबर के क्वेश्चन में आप आ चुके हैं और आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। राइम स्कीम आपसे पूछी जा रही है। अभी वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर दीजिए कि सर ट्रू फ्रेंड्स आर बाय योर साइड, इसमें ड आ रहा है। थ्रू इट ऑल, इसमें ल आ रहा है। ट्रू फ्रेंड्स आर देयर, इसमें र आ रहा है। ठीक है। और टू कैच यू व्हेन यू फॉल, इसमें ल आ रहा है। तो सर ये ल है और ये ल है, इसका मतलब इसको हमने मान लिया ए, इसको हमने मान लिया बी, इसको हमने मान लिया सी और ये ल फिर से आया, इसका मतलब हमने मान लिया बी। हमारी राइम स्कीम होगी ए बी सी बी, ए बी सी बी। सी ऑप्शन इज राइट हियर। ए बी सी बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ए बी सी बी। उम्मीद करूंगा आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर रियल में समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहा है मेरा पढ़ाना, तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट करोगे तो आपको नेक्स्ट वाला वीडियो ज़रूर मिलेगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 240 नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हमसे पूछा जा रहा है मोनोडी इज यूज्ड बाई। मोनोडी नामक जो वर्ड है ये किसके द्वारा यूज किया गया है। मोनोडी नामक शब्द किसके द्वारा यूज किया गया है। तो आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको कॉन्सेप्ट में पढ़ाया है सब कुछ कि मिल्टन जो था, उसी मिल्टन ने मोनोडी नामक शब्द का यूज किया था। ये ध्यान रखने की बात है। मिल्टन ही एकमात्र ऐसा बंदा था जिसने मोनोडी यूज किया था। तो मोनोडी पे आप फोकस रखेंगे। मोनोडी यूज करने वाला बंदा मिल्टन था। अगले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। पेट्रार्कन एंड इटालियन, और है एंड नहीं है कि पेट्रार्कन बोल दो चाहे इटालियन सोनेट बोल दो, इज डिवाइडेड इनटू। बताइएगा पेट्रार्कन सोनेट, इटालियन सोनेट जो है वो कितने भागों में बटा हुआ है, कितने भागों में उसको बांटा गया है, बताइएगा फटाफट। ठीक है। पेट्रार्कन और इटालियन सोनेट इज डिवाइडेड, कितने भागों में इसको डिवाइड किया गया है। कि सर इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। सभी कैंडिडेट्स जानते हैं कि इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। 2 कौन कौन से भाग है कि सर ऑक्टेव ऑफ द 8 लाइन्स एंड सेस्टेस ऑफ द 6 लाइन्स। ठीक है। इस तरीके का ये हमारा आंसर है। इसके अंदर सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया कि सर एक तो ऑक्टेव में बांटा गया है जिसकी 8 लाइन्स होती है और एक सेस्टेट में बांटा गया है जिसकी 6 लाइन्स होती है। सी ऑप्शन इज राइट हियर। 3 स्टेंजा एंड एक कंक्लूडिंग कपलेट, ये तो अपना शेक्सपियरियन सोनेट होता है। इसलिए ये जो पेट्रार्कन सोनेट है, इटालियन सोनेट है और कुछ हद तक इसको मिल्टेनिक सोनेट भी बोला जाता है। तो सी ऑप्शन इज राइट हियर इन दिस क्वेश्चन। सोनेट से ही हमने क्वेश्चन उठाया है। अगला क्वेश्चन है चौसस कैंटरबरी टेल्स इज। हमको पता है कि चौसर ने कैंटरबरी टेल्स लिखी थी। ये चौसस की जो कैंटरबरी टेल्स है ये एक उसकी मतलब वर्क है चौसर का, जो सबसे पुराना सबसे फेमस बंदा हुआ था इंग्लिश के अंदर, चौसर नाम का, है ना। उस चौसर ने कैंटरबरी टेल्स लिखी थी। वो कैंटरबरी टेल्स क्या है, स्टोरी है, इलेजी है, ओड है या ऐसे है, बताइएगा। 242 फटाफट कमेंट कीजिए। विदाउट कमेंट आई कैन नॉट गिव यू नेक्स्ट पार्ट। ओके, थोड़ा सा मेरी भी हेल्प कीजिए आप। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 242 का जो आंसर होगा हमारा वो है एक स्टोरी। कि सर ये जो कैंटरबरी टेल्स है ये एक स्टोरी थी। क्लियर है। अगले वाले क्वेश्चन पे मैं आ चुका हूँ। क्वेश्चन है ट्रेजेडी डील्स विद द। ट्रेजेडी क्या बताती है। जो ट्रेजेडी होती है, ट्रेजेडी किसके बारे में बात करती है, ट्रेजेडी का मीनिंग क्या है, ट्रेजेडी हमें क्या बताती है। ट्रेजेडी हमें बताती है डार्कर साइड ऑफ लाइफ, जीवन का अंधेरा हमें बताती है, जीवन का उजाला हमें बताती है, जीवन की हंसी मजाक हमें बताती है, या जीवन का एंटरटेनमेंट हंसी मजाक ही होता है। तो सर ट्रेजेडी जो होती है, ट्रेजेडी हमेशा डार्कर साइड हमें बताती है, नेगेटिव पॉइंट्स हमें बताती है। ए ऑप्शन इज राइट हियर इन दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द एप्रोप्राइट वर्ड टू जॉइन द 2 सेंटेंसेस गिवन बिलो। यहाँ 2 सेंटेंस आपको दिए गए हैं, इनको पढ़िए और इन 4 शब्दों में से किसी एक शब्द के साथ में से जोड़ने की कोशिश कीजिए। इट इज़ लिंकिंग डिवाइस। ये आपका लिंकिंग डिवाइस का क्वेश्चन है कि हर पेरेंट्स डाइड, उसके माता पिता मर गए थे। सी वॉज स्टिल एट स्कूल, सी वॉज स्टिल एट स्कूल। सी मतलब वह वॉज मतलब थी, स्टिल मतलब उस समय, एट स्कूल उस समय वो स्कूल में थी। जब उसके माता पिता मरे थे तब वो स्कूल में थी। मोर ओवर मतलब इससे ज़्यादा नहीं आएगा।
एल्स मतलब अन्यथा नहीं आएगा, अदरवाइज वरना नहीं आएगा, तो इसमें आंसर होगा वाइल। वैसे वाइल का मतलब जबकि निकलता है, लेकिन जब जबकि इसका अर्थ नहीं निकले तो कुछ हद तक इसका अर्थ जब भी निकलता है कि हर पेरेंट्स डाइड, उसके माता पिता मर गए थे जब सी वॉज स्टिल एट स्कूल, जब वो स्कूल में ही थी। तो बी ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन का आंसर आपको देखने को यहाँ मिला है। अगला क्वेश्चन है कि मच, आपको यहीं लिखा हुआ है मच, और मच के बाद में आपको वर्ब पूछी जा रही है। सभी कैंडिडेट्स जो मेरे साथी हैं उनको पता है कि सर मेनी जो वर्ड है, ये मेनी नामक शब्द नाउन अपने साथ में प्लूरल लेता है और वर्ब भी प्लूरल लेता है, लेकिन मच जो आता है, मच अपने साथ में जो नाउन लेता है वो सिंगुलर लेता है और वर्ब भी आपकी सिंगुलर ही होती है। तो आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि सिंगुलर वर्ब का मतलब हो गया कि सर आपको एस मिलेगा ही मिलेगा। अगले क्वेश्चन में फोकस करते हैं। सम गर्ल्स रिक्त स्थान कम लेट, कुछ लड़कियां हैं जो लेट है, कुछ लड़कियां हैं जो लेट है, उसकी बात हमें बताई जा रही है, हमें पूछी जा रही है। तो क्या हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि सम गर्ल्स मस्ट तो हमें कोई ना कोई बात पहले पता होनी चाहिए, 100% का सेंस होना चाहिए, तभी लगाएंगे। सेल का यूज हम करेंगे नहीं, क्योंकि सेल का यूज किया जाता है सर कोई डिटर्मिनेशन हो, है ना, कोई डिटर्मिनेशन की बात हो या कोई और चीज़ की बात हो तब हम करते हैं। कैन का मतलब सकता है, सम गर्ल्स कैन कम लेट। हाँ, इस क्वेश्चन में बिना सोचे समझे हम मे कर सकते थे, बिना सोचे समझे हम मे कर सकते थे, क्योंकि मे का मतलब होता है फ्यूचर की बात की जाती है। लड़कियां है लेट, लड़कियां लेट है या होगी अभी बताया नहीं गया, तो लेट होने का मतलब कंफर्म थोड़ी है कि लड़कियां लेट हो जाएगी, इसलिए मे हो सकता था, लेकिन मे ऑप्शन में नहीं है, तो फिर आपका आंसर फ्यूचर के लिए विल करोगे कि सम गर्ल्स विल कम लेट, कि कुछ लड़कियां लेट आएंगी, कुछ लड़कियां क्या करेंगी, लेट आएंगी। एक तरीके से ये सेंटेंस थोड़ा सा आप टेंस से रिलेटेड भी इसको कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रमेश टेक्स आफ्टर, ये आपकी ईडियम है, ये जो क्वेश्चन आया है यहाँ पे ये ईडियम है, या आप इसको फ्रेजल वर्ब भी मान सकते हैं, क्योंकि टेक आफ्टर का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। एक वर्ड होता है लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब क्या होता है कि सर टेक आफ्टर का मतलब होता है, अभी पॉज करो वीडियो को और फटाफट मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो। आपको यहाँ आई बटन दिख रहा होगा, उसको दबाइए और आप प्लेलिस्ट में जाके आप मुझे सारे वीडियो देख सकते हैं जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हैं, आपको रीड की प्लेलिस्ट बनाकर दी है, वो देख लेना आप, है ना। और कोई नया कैंडिडेट है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर से दबाएं, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। क्लियर है। तो रमेश टेक्स आफ्टर, रमेश टेक्स आफ्टर का मतलब होता है कि रिजेंबल होना, रिजेंबल का मतलब होता है सादृश्य, मतलब रमेश अपने पिताजी के जैसे दिखता है, तो ये टेक आफ्टर का मतलब होता है के जैसे दिखना, के जैसे दिखना, है ना, माता पिता के समान, भाई के समान, बहन के समान। तो यहाँ पर है कि रमेश अपने पिताजी के रिजेंबल है, मतलब सादृश्य है, उन्हीं के जैसा जैसा है, मतलब फोटोकॉपी है जी, 0x जिसको हम बोल सकते हैं। 248 नंबर के क्वेश्चन में आप आ चुके हैं। ट्रेडर्स हैव एग्रीड, हमें बताया जा रहा है कि ट्रेडर्स जो थे वो एग्रीड हो गए, ट्रेडर्स का मतलब व्यापारी होता है, जो एग्रीड हो गए, राजी हो गए, टू ब्रिंग, लाने के लिए। अब ब्रिंग नहीं है यहाँ पे, या तो ब्रिंग अबाउट या ब्रिंग डाउन या ब्रिंग अप या ब्रिंग आउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब कोई चीज़ होने की बात की जाती है, घटित होने की बात की जाती है। ब्रिंग डाउन का मतलब कोई चीज़ कम करने की बात की जाती है। ब्रिंग अप का मतलब किसी का आप लालन पालन कर रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं। ब्रिंग आउट का मतलब आप किसी चीज़ को पब्लिश कर रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं। तो यहाँ पर है प्राइसेस ऑफ गुड्स, माल, सामान, कि सामान का जो प्राइसेस है, जो मूल्य है, जो दर है, वो दर आपने क्या कर दी, डाउन कर दी, ब्रिंग डाउन। कि ट्रेडर्स राजी हो गए, एग्रीड हो गए टू ब्रिंग डाउन द प्राइस, ब्रिंग डाउन प्राइसेस ऑफ गुड्स, सामान की प्राइसेस कम करने के लिए वो राजी हो गए। नाउ योर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, दैट इज वेयर देयर इज अ विल, वेयर, जहां देयर इज अ विल, इच्छा होती है, देयर इज अ वे, वहां पर वे जरूर होता है, रास्ता जरूर होता है। 249 नंबर के क्वेश्चन में हम आ चुके हैं और हमें बताया जा रहा है सर डब्ल्यू, वेयर, विल, डब्ल्यू, वे कि सर डब्ल्यू, आगे यहाँ बढ़े तो सर द, यहाँ आगे बढ़े तो द, बोले तो टी। तो सर यहाँ पे रिपीटिशन हो रही है, एक तो डब्ल्यू की हमें नज़र आ रही है और दूसरी तरफ हमें टी की रिपीटिशन नज़र आ रही है, तो ये हमारा एलिट्रेशन है।
ये हमारा क्वेश्चन किसका है, एलिट्रेशन है। और अब मैं आपको लास्ट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर से कीजिएगा, है ना। और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, आपके साथियों को मिलेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और पढ़ाने में मज़ा भी फिर और आता है, क्योंकि पढ़ाने वाले टाइम पर लाइव क्लास तो लेने वाले हैं ही। अभी तो टेक्निकल मिस्टेक है तो मैं थोड़ा सा रुका हुआ हूँ। 250 क्वेश्चन में आ चुके हैं, मतलब इतने क्वेश्चन कर लिए हमने रीड के पर्पज से इंग्लिश के। माई लव इज लाइक अ रेड रोज, मेरी जो लवर है, प्रेमिका है या मेरा जो प्रेमी है वो लाइक ए रेड रोज है। विच फिगर ऑफ स्पीच इज देयर इन द लाइन। इट्स अ वेरी लुल्लू टाइप क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। सिमिली इज योर आंसर बिकॉज हियर इज रिटन लाइक। Whenever you see in the sentence like or as, then your answer will be simile. Okay, उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करके आप मुझे बताएंगे कि कैसा आपको ये वीडियो लगा। और जिन कैंडिडेट्स ने मुझे पिछले वाले वीडियो में रिप्लाई किए थे, 90 रिप्लाईज मुझे मिले हैं, 90 कमेंट्स मुझे मिले हैं, बहुत अच्छा लगा उनको पढ़कर देखकर। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को भी आप बहुत पसंद करें, लाइक करें और इसको ज़रूर से आप शेयर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।